हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इवेंट। और आज हम देखने वाले हैं पीएचपी विथ ओप्स। ओप्स का सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पीएचपी का इंट्रोडक्शन विथ ओप्स। ओप्स का इंट्रोडक्शन इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीएचपी के इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज प्रॉपर्टीज, व्हाट इज मेथड, एग्जाम्पल विथ कोड। ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं, बता दें आपको। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि ये स्पेशल वे, एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जैसे कि अब यूज नहीं की जाती है, सी हो गई, पास्कल हो गई। ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन, जावा, पीएचपी, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट पर आधारित होती है। जैसे कि लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए स्पेशल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्पेशल वे ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी फास्ट एंड मोर पावरफुल फॉर सर्टेन टास्क देन नॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम अपने टास्क को नॉर्मल वे में और आसानी से कर सकते हैं। oops हेल्प यू टू क्रिएट एंड मैनेज टास्क इजीली। ये क्या करता है? oops का कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, किसी भी टास्क को बहुत ही आसानी से करने में मदद करता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इजी टू मैनेज, आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। फास्ट एंड इफिशिएंट, प्रिवेंट रिपीटेशन, इजी टू यूज। ठीक है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे किसी भी चीज का हम एक बार ऑब्जेक्ट बना देंगे और जितनी बार चाहेंगे हम उसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि oops oops क्या होता है कि ये थोड़ा से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, अदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं, उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। oops इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, लेकिन ये काम करने के तरीके से बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने में लिया जाता है। मेजर फोर टर्म्स ऑफ ओप्स आर, इनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन जो चार वर्ड होते हैं ये मेजर हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, मेथड और फंक्शन। मेथड को ही फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि क्या है क्लास। व्हाट इज क्लास? द फर्स्ट टर्म ऑफ इच क्लास। ये oops का फर्स्ट टर्म होता है जो क्लास होता है। क्लास क्या है? एज ए केस इन पॉइंट, अ क्लास इज ए लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज हम डिस्क्राइब कर देते हैं। क्लास मतलब एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जिसमें हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं कार का। कार का एक ब्लूप्रिंट होता है कि जैसे कि कार अगर हमें बनानी है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनेगा कि कैसे कहाँ व्हील होगी, ठीक है, कहाँ पे उसका डोर होगा, ठीक है, कहाँ पे लाइट्स होगी। ये सारी चीजें पहले से ब्लूप्रिंट में डिफाइन होती है, जैसे कि हम इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है कार का। ठीक है, और इसी पे आगे फिर फर्दर काम होते हैं, जैसे कि यू कैन बिल्ड कार एज मेनी यू वांट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट। कि मतलब एक बार हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एक बार हम क्लास बना लेंगे। ठीक है, एक बार हम क्लास बना लेंगे, उसके बाद जितनी चाहे कार्स बना सकते हैं। क्रॉस corresponding, you can create more object from a class। या भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है, मतलब ये क्लास का ही एक भाग होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जो कुछ भी हमारी नजरों के सामने दिखाई देता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, कार, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ठीक, इट्स लाइक अ कार बिल्ड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। जैसे कि एक कार का ब्लूप्रिंट था, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट भी होता है, सेम उसी की तरह। यू कैन बिल्ड मोर देन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास लाइक क्रिएटिंग। इसका मतलब होता है कि एक बार अगर हम कार क्लास बना लिए, उसके बाद जितने चाहे उतने ज्यादा हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल कार।
जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे कि एक कार का ब्लूप्रिंट बन गया, उसके बाद जितनी चाहे 100, 150, 200 जितनी भी कार्स हमें बनानी होगी, हमें बार बार ब्लूप्रिंट नहीं बनाना होगा, तो बार बार हम उसको कार को बना सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है कि हर कार से अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज आर ए वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जैसे कि ये क्या क्या कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि अभी ये कार नॉर्मल सी कार हो गई, स्पोर्ट कार हो गई, एम्बुलेंस, उसी मॉडल को हम एम्बुलेंस बना सकते हैं, स्पोर्ट कार्स बना सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल कार बना सकते हैं। ये अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब यूजेस, जैसे कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड, चेंजेस, रिमूव, हम अलग अलग उस पर चेंज, अलग अलग उस पर प्रॉपर्टी लगा सके जैसे हमें जरूरत हो। ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि मेथड, कि मतलब हम मेथड्स क्या होते हैं इनमें। तो मेथड्स आर एक्शन दैट आर परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट, कि मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने कार बनाई, ठीक है, वो क्लास ही की तरह हो जाएगा। तो हमने कार बनाई तो उस पे कौन कौन से एक्शंस होंगे, कि जैसे कि कार चलेगी, स्पीड बढ़ाना, कम करना, ठीक है, लाइट्स ऑन करना, बंद करना, ठीक है, कौन कौन सी कार, जैसे कि मेथड वैरायटी हमने लिखा मॉडिफाई कार स्पोर्ट्स, स्पोर्ट कार बन गई, ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई कार एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में बन गई, मॉडिफाई कार चेंज कलर, उसका कलर चेंज करना, जितने भी चीजें होती है फंक्शंस के थ्रू, जो एक्शन उस पर परफॉर्म होते हैं, वो सारी क्या होती है, मेथड के थ्रू होती है। ठीक है। तो चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग एक कोड के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि दिया है क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी, इनमें सारी चीजें हम कोड में समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने, ये हमारा कोड है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। ठीक है। और एक यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम पूरा सारी चीजें कोड को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम अपने फाइल पे आ गए और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे, ओ ओ पी अंडरस्कोर डॉट PHP। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई और हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं क्लास। तो हम एग्जांपल्स में देखे थे अपने कार, ठीक है, तो कार लेते हैं यहाँ पे, और कार के अंदर हम, ये हमारे क्लास हो गई, इसी को हम क्लास कहते हैं। कार के अंदर क्या आता है, हमारी क्लास के अंदर आता है, पहला आएगा हमारा प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि कलर, हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करी, कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ठीक है, इसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर अगर इसको हमें एक्सेस करना होगा क्लास के अंदर की चीजें, तो हमें इसको एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे अभी दे देते हैं पब्लिक। ठीक है, ये हम आगे के सेगमेंट में समझेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी जनरल के लिए हम लिखता ही रखते हैं पब्लिक। ठीक, ये हमारा हो गया। हम दूसरी प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक डॉलर, जैसे कि हमें कार का लिए थे तो कार का एक देख लेते हैं एग्जांपल, कार इन्फो बेस। हम यहाँ कार का इंफॉर्मेशन सेव करेंगे, वो एक एरे में। ठीक है, तो हम रखेंगे, जैसे कि लिखते हैं ब्रांड,
ब्रांड में हम रखते हैं BMW। इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी हमें देनी हो हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा हम रख लेते हैं अपना मॉडल। क्या मॉडल होगा? ठीक है, मॉडल हमारा रहेगा फर्स्ट सीरीज। जैसे हम BMW का मॉडल देते हैं, फर्स्ट मॉडल लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि कलर क्या होगा, इसका हम कैसा हमें कलर चाहिए, कलर दे सकते हैं ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हम म्यूजिक हमारी कार में कौन सा होगा उसको भी हम दे सकते हैं, क्या क्या है। ठीक है, म्यूजिक के लिए हम दे देंगे म्यूजिक साउंड, कौन सा हमारा म्यूजिक साउंड होगा हम दे सकते हैं JBL। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या है, ये हमारा क्लास है। ठीक है, ठीक, ये हमारी क्या है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो रही है, तो इसको हम प्रॉपर्टी में रख लेंगे। क्लास के अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम मेथड देखते हैं कि मेथड क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। वो भी ऐसे पब्लिक लिखते हैं मेथड या फंक्शन। फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं टेस्ट। रखते हैं इसमें, इसका नाम देते हैं डाटा, टेस्ट डाटा। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं वैल्यू, जिससे हमें पता चले। ठीक है, तो मान लीजिए अब हमें समझ आ गया क्लास, प्रॉपर्टीज, ये हमारा हो गया मेथड्स। ठीक है, ठीक, इसके बाद ये तीनों चीजें हो गई, अब बचा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर बनता है। ठीक है, तो ये क्लास के यहाँ पे क्लोज, इसके बाहर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास के बाहर यानी यहाँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है $OBJ। OBJ इज इक्वल टू न्यू। किसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है? जो हमारी क्लास है, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास में हमारा नाम क्या है? कार। कार का हमने बनाया है, तो कार हो जाएगा। इसको हम ब्रेस लगाएंगे, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन एक हमारा फॉर्मल वे होता है जो हमें देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूरा एग्जाम्पल्स, कि मतलब कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे लिखी जाती हैं। तो हमने दे दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट का छोटा सा है, तो हाँ यही है ऑब्जेक्ट जो एक लाइन में डिफाइन होता है। तो अब आप बोलेंगे कि इसको तो रन करना चाहिए, तो चलिए इसको सेव करके रन कराते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, काम करता है कि नहीं करता है। तो चलते हैं, हमारा अपाची सर्वर ऑन होना चाहिए। तो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा ओप्स का जो है, ओप्स डॉट PHP ओपन हो गया। इसको क्लिक करते हैं, देखिए लाइन नंबर 9 में एरर दे रहा है और ये आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 9 में क्या एरर है? तो ये हमारा जो है एक कामा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब एरे के अंदर हम लिखते हैं कोई भी चीज, तो कामा से ही डिवाइड करते हैं उसको, सेमीकोलन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलते हैं फिर से, फिर भी कुछ सीधर्स है।
नेम देखते हैं, लाइन नंबर 11 अभी यहाँ पर छूट गया था, करते हैं। तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिख देने से ही नहीं कि आउटपुट दिख जाएगा, उसके बाद हमें ये नहीं कि हमने कार बना दी, असेंबल हो गई, ठीक है, तो वो नहीं कि कार आएगी हमको बैठा लेगी कि हाँ आप चलिए जहाँ चलना है। उसको हमें खुद कॉल करना होगा, कार को ऑन करना होगा, उसको फिर चलाना होगा, लेके आना होगा, तब तो वो चलेगी। तो ऑब्जेक्ट बना देने से नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे हम यहाँ पे, कि जैसे हमें अभी यहाँ पे ये कलर वाली प्रॉपर्टी जो है हमें इसको एक्सेस करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे इको, ठीक है, इको डॉलर ओबीजे, ठीक। तो ओबीजे लिखने के बाद हमें एक ये सिंबल जो होता है इसको यूज कर लेने के बाद हमें डॉलर कलर नहीं लिखना पड़ेगा, ये वेरिएबल का ये सिंबल अगर यूज करते हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं कलर, ठीक है, कलर लिख देंगे और इसको सेव करते हैं। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखिए हम जूम करके आपको दिखा दें तो रेड शो हो रहा है हमारे आउटपुट में, ठीक है। तो रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है कलर पे। तो ठीक है, तो इसको कॉल कर रहे हैं तो ये शो हो रहा है, ठीक। अगर इसी तरह से अभी हमें देखना हो कि हमारा फंक्शंस काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे और लिखेंगे डॉलर ओबीजे, ठीक है। फिर हम ये मेथड लगाएंगे, ये ऑपरेटर जो है ऐसे यूज करेंगे, लिखेंगे टेस्ट फंक्शन, टेस्ट फंक्शन। फिर इसके अंदर जो भी चीज उस फंक्शन के थ्रू हमें कॉल करनी होगी हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम ये एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट, ठीक है। तो सेव करते हैं और देखते हैं ये आउटपुट आता है कि नहीं। देखिए ये हमारे आउटपुट में आ गया, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। तो अगर इसको लाइन को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं, इको बी आर, ठीक है। देखिए ये आ गया, ठीक। इस तरह से हमारा फंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ये चाहते हैं कि हमारी ये जो एरे है ये भी हमारा प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एरे के लिए हमें एरे का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक, जिसमें हमें देना होगा टेस्ट फंक्शन में हमें एक फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा इसमें, फिर तब जाके ये एरे यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे हम, इसको हटाएंगे, ठीक, और ये हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे फॉर ईच लूप जो हम लगाए थे, एक लूप पढ़े थे पिछली बार, उसको हम लगाते हैं फॉर ईच, ठीक। इसमें की और वैल्यू के फॉर्मेट में होती है वैल्यू पास, में हम लिखेंगे डॉलर डाटा, ठीक है, एस ई, ठीक है। फिर इक्वल टू वैल्यू, पेज क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा, इसमें हम लिखेंगे इको डॉलर की, इसको हम कॉन्कैट करेंगे, ठीक है, डॉलर वैल्यू, फिर डॉलर, फिर हम एक ब्रेक लाइन दे देंगे ताकि जो हमारा आउटपुट हो फुल ब्रेक होकर नए नए लाइन में सारा प्रिंट हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दे देंगे और यहाँ पे कॉल कर लेंगे टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं इसके अंदर हम अपना एरे लिख ले लेंगे, ठीक है। तो एरे के अंदर हमारी ये जितनी भी चीजें हैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, जो भी एरे के अंदर हमारा आया हुआ है,
कॉपी करेंगे हमें, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आउटपुट में हमारा शो होता है कि नहीं। अभी तो हमारा यही है। ठीक, देखिए सारी चीजें जो भी हम वहाँ पे लिए थे वो सारी चीजें हमें शो हो रही है एरे के अंदर, जो भी हम किए थे। अगर हम चाहते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस हो, यहाँ हम स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सब चीज की। ब्रांड हमने लिया था BMW मॉडल लिया था, फर्स्ट मॉडल। कलर ब्लैक, म्यूजिक में लिया था JBL। ये सारी चीजें हमारी एक्सेस हो रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेथड हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये क्लास हो गया। तो सारी चीजें कैसे यूज होती है वो हूप्स की, इसी तरह से वो काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।